हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम आज एक न्यू सब टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देते हैं जिसका नाम है कैरेक्टर अरेज। जैसे कि आपको पता है कि अभी तक के मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, वो सबके सब हमने इंटीजर अरे बेस्ड हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं। मींस अभी तक के हमने पूरे के पूरा ऑपरेशंस नंबर्स पे किए हुए हैं। आइए जल्दी से मैं आपको इस क्लास से कौन से क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर देता हूं, कैरेक्टर अरेज के। अब देखिए, कैरेक्टर अरेज के क्वेश्चंस को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है। पर आज की क्लास में भी मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 अप्रोच बताने वाला हूं। तीनों में से जो सबसे इजी नहीं, सबसे ऑप्टिमाइज जो है वो मैं आपको इंप्लीमेंट करके दे देता हूं। आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने फिर से क्या किया हुआ है, कोड स्टूडियो का इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक क्वेश्चन ओपन करके रखा हुआ है जिसका नाम है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अब देखिए, ये पैलिंड्रोम का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर आप नहीं भी समझते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको सादे शब्दों में बता दें कि अगर आप किसी वर्ड को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट इन दोनों ही तरीके से रीड करो तो वो क्या होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में परफेक्ट सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बोला ABA, मुझे बताइए ABA ये 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है। मुझे बताओ, इसको हम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे तो भी ये ABA होती है, अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो भी ये ABA होती है। तो बेटा ऐसा कोई प्रैक्टिकल नाम आप बता सकते हो मुझे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि जैसे कि मैंने बोला भाई नयन, भाई NAYAN, तो मुझे बताइए इसको हम उल्टा रीड करें कि सीधा रीड करें, दोनों भी तो ये क्या होने वाला है, नयन होने वाला है। ठीक है, और भी एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ पे दिए होंगे। आइए जल्दी से हम क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करके अप्रोच डिस्कस करके ऑप्टिमाइज वाला अप्रोच इंप्लीमेंट कर देते हैं हम आपको। देखिए, गिवन अ स्ट्रिंग डिटरमाइन इफ द पैलिंड्रोम कंसीडर ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अच्छा देखिए, हमें एक स्ट्रिंग गिवन है और हमें वो पैलिंड्रोम है कि नहीं ये चेक करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो उन्होंने हमें क्या बोला, कंसिडरिंग ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है बेटा अपर केस अल्फाबेट्स, लोअर केस अल्फाबेट्स और डिजिट्स। सादी भाषा में बोलूं तो मैं आपको छोटी ABCD, बड़ी ABCD और डिजिट्स 0 to 9 तक। यानी कि हमें जो स्ट्रिंग गिवन रहेंगी ना बेटा, या तो उसमें ABCD आने वाली है, छोटी बड़ी दोनों भी, अपर केस लोअर केस, या तो फिर डिजिट्स आएंगे। कौन से डिजिट्स, 0 to 9, बस ये 10 में से कोई एक डिजिट आएगा। ठीक है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक का मीनिंग ये होता है। आई होप आप समझते होंगे, आपने C++ लैंग्वेज या कोई भी C लैंग्वेज हो या जावा हो, अल्फा न्यूमेरिक तो सभी में होता है बेटा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पैलिंड्रोम क्या है? पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, नंबर, फ्रेज और अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स। आई होप कि इसका मीनिंग आपको समझाया मैंने, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, इफ द इनपुट स्ट्रिंग हैपन्स टू बी मलयालम, MALAYALAM, तो मुझे बताओ इसको हम, ये मैंने लेफ्ट टू राइट रीड किया, अब मैं इसको राइट टू लेफ्ट रीड करता हूं, MALAYALAM। अरे भाई दोनों तरफ से सेम नहीं हुआ क्या? Then we see that the words can be read same as forward and backward. It is said to be valid palindrome. तो ये एक valid palindrome है भाई। The expected output for this example will print true. यानी कि आप सिर्फ क्या कीजिए, true print कीजिए। और वैसे भी देखिए यहाँ पे मेथड का नाम मुझे, मेथड का रिटर्न टाइप मुझे यहाँ पे बुलियन दिख रहा है। बुलियन यानी कि क्या होता है भाई, ये दो ही वैल्यूज लेता है, ट्रू और फॉल्स। अगर कोई स्ट्रिंग हमने इसको दे दी इस फंक्शन को, जो पैलिंड्रोम है, तो आप ट्रू रिटर्न करवाइए। अगर हमने पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग नहीं दी तो आप क्या रिटर्न करवा दीजिए, आप रिटर्न करवा दीजिए फॉल्स। ऐसा इस क्वेश्चन का मीनिंग है। ठीक है, फ्रॉम दैट बीइंग सेड यू आर रिक्वायर्ड टू रिटर्न अ बुलियन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन दैट हैज बीन आस्क्ड टू इंप्लीमेंट। छोड़ो ना, रीड कर लेना क्वेश्चन। इनपुट फॉर्मेट क्या है? द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ स्ट्रिंग विदाउट एनी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस। यानी कि एक एक्चुअल वर्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, ऑल द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग वुड बी इन द लोअर केस, और उसके वर्ड्स जो रहेंगे वो लोअर केस में ही रहेंगे, यानी कि अल्फाबेट्स। ठीक है, आउटपुट क्या करना है? द ओनली लाइन ऑफ आउटपुट प्रिंट्स आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखिए ये ट्रू और फॉल्स प्रिंट करने बोल रहे हैं, पर हमें कुछ प्रिंट नहीं करना है, हमें सिर्फ रिटर्न करवाना है, क्योंकि मेथड का रिटर्न टाइप मुझे बुलियन दिख रहा है वहां पे। नोट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिंट एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ। अब देखिए यही तो है, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेकर 10 to the power 6 तक। तो बेटा यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट पे 0 भी आ रहा है, यानी कि 0 लेंथ की भी स्ट्रिंग आ सकती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे उसका भी प्रोविजन हम। बताइए क्या, व्हेन n इज द लेंथ ऑफ द इनपुट, यानी कि वो हमें 10 to the power 6, यानी इतनी बड़ी भी स्ट्रिंग हमें दी जा सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए। अब उसमें स्पेसेस वगैरह नहीं रहेंगी, ये उसने पहले ही बोला, वो कंटिन्यू स्ट्रिंग देंगे हमें। ठीक है, सैंपल इनपुट ABCDCBA, मुझे बताइए उल्टा सीधा एक समान है? हाँ, देखिए ट्रू आया। कोडिंग, मुझे बताइए कोडिंग का हम रिवर्स में रीड करेंगे तो कोडिंग नहीं आएगा वो, तो देखिए फॉल्स आया। आई होप आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए होंगे। मैं जल्दी से स्क्रीन बड़ी करके क्या कर देता हूँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ कि हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, सिंपल मैं ले लेता हूँ नयन। ठीक है, NAYAN। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को मुझे चेक करना है कि ये क्या है,
लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि एक ही सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हम बोल देंगे कि ये पैलिंड्रोम है, ट्रू रिटर्न करवा देंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो मुझे बताइए इसका आपको ब्रूट फोर्स यानी कि जो सबसे इजी अप्रोच है वो आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखिए जैसे कि ये कैरेक्टर str यानी कि ये str नाम से ये स्ट्रिंग दी हुई है। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक यहाँ पे s नाम की एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूं, ये पहली जो स्ट्रिंग है इसका मैं रिवर्स इसमें स्टोर कर देता हूं। अब इसका रिवर्स में स्टोर कर देता हूं यानी कैसे, मुझे बताइए ये जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर अरे होता है, तो बेटा ये 0 1 2 3 4 यानी ये क्या होते हैं इसके इंडेक्स नंबर। बेटा मैंने एक फॉर लूप लगा दिया एक i नाम का, और इस i को मैंने शुरू किया 4 से यानी कि यहां से, ठीक है। और मैं क्या कर दे रहा हूं, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या कर दे रहा हूं i प्लस प्लस, ठीक है। और ये ith कैरेक्टर का str का मैं कहां पे ला रहा हूं, s ऑफ j पे, यानी कि ये जो str का i कैरेक्टर है बेटा ये मैं कहां पे लेके आ रहा हूं, सीधा सीधा s ऑफ j पे। और ये जो j है हमारा, इस j को मैं 0 से शुरू कर देता हूं, यानी कि ये जो आखिरी कैरेक्टर है n, ठीक है बेटा। आई होप आप समझ रहे हो क्या बोलना है इस क्वेश्चन का। एक मिनट रुक जाइए, न्यू अपडेट इज अवेलेबल, काइंडली रिफ्रेश। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। ये काय का अपडेट आ रहा है, एक मिनट रुक जाइए। ओके एक मिनट वेट कीजिए बेटा, ये हमारे सिस्टम का कुछ पार्ट है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से ये कर देता हूँ। मीन्स इसमें इनका जो कोड स्टूडियो इसमें कोई अपडेट आया था, कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। हाँ देखिए क्या है, हाँ मैंने क्या किया बेटा, ये लास्ट कैरेक्टर मैंने इधर ला लिया n, ठीक है। फिर ये a, ये मैंने इधर ला लिया a, ये y, ये इधर आ जाएगा y, क्योंकि देखिए ये i क्या हो रहा है, जैसे जैसे i घट रहा है j हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैं पहली स्ट्रिंग का रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। और ये a यहाँ पे आ जाएगा और ये n यहाँ पे आ जाएगा, और एट लास्ट में चेक कर लूंगा क्या कि ये s और str नाम की स्ट्रिंग क्या दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और अगर इक्वल नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। आई होप कि ये बहुत ही सरल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो आपको समझ में आ गया होगा। पर मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मेरी यहाँ पे क्या थी, n लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो मैंने n लेंथ की स्ट्रिंग एक और बनाई s नाम की, यानी कि बेटा इस प्रॉब्लम की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटा वो तो बिग ऑफ n हो जाएंगी। पर मैं तो कांस्टेंट स्पेस यानी कि मैं कांस्टेंट स्पेस में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, तो बेटा ये अप्रोच हम फॉलो करने वाले नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा मुझे बताइए, व्हाट इफ ये नैन की जगह पे सपोज ऐसा रहता था a b c, और इसका मैं रिवर्स कर देता था, तो बेटा ऐसा नहीं होता था c b a। अब मुझे बताइए ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, नहीं, तो बेटा हम फॉल्स रिटर्न करवा देते थे। यानी ये अप्रोच तो आपको समझ में आ गया, पर इसमें स्पेस जो लगती थी बेटा, मुझे एक एडिशनल अरे लगता था, यानी कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है उतनी साइज का मुझे एक s नाम की स्ट्रिंग और लगती थी, यानी कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाती थी। इसीलिए ये अप्रोच हम करने वाले नहीं है, ये पहला अप्रोच था। चलिए तो सेकंड अप्रोच, भाई सेकंड अप्रोच जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो क्या अप्रोच है, देखिए मैं एक काम कर देता हूं, जैसे कि ये हमारी स्ट्रिंग है नयन, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं बेटा, मैं इसको 2 पॉइंटर लगा देता हूं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे कि मुझे बताइए पैलिंड्रोम के लिए क्या ऐसा नहीं है, पहला कैरेक्टर लास्ट के पहले कैरेक्टर से सेम होना चाहिए, और सेकंड कैरेक्टर लास्ट सेकंड कैरेक्टर के साथ सेम होना चाहिए, और अगर बीच में कोई एक कैरेक्टर बचता है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है बेटा और बीच में एक कैरेक्टर कुछ भी आ जाए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे आया ABC, यहाँ पे आया बेटा CBA। अब मुझे बताइए यहाँ पे सपोज Z आ गया, अब इस Z की जगह पे सपोज T आ गया, इस T की जगह पे सपोज U आ गया, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। अरे भाई देखो इधर ये ABC है, इधर CBA है, ठीक है। मुझे बताइए अगर ऑड लेंथ की स्ट्रिंग आती है तो बीच में कोई भी कैरेक्टर हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ इवन लेंथ की स्ट्रिंग आती है, जैसे कि मैंने बोला आपको AB C D D C B A, तो बेटा देखो ये पहला और पहला मैच हो रहा है। अरे लेफ्ट साइड से सेकंड लास्ट सेकंड मैच हो रहा है, थर्ड लास्ट से थर्ड मैच हो रहा है, फोर्थ लास्ट से लेके फोर्थ ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो बेटा यही अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं। मैं एक I नाम का पॉइंटर लगा दूंगा स्टार्टिंग से, और एक J नाम का पॉइंटर लगा दूंगा लास्ट से, ठीक है। और मैं हर बार ith और jth कैरेक्टर चेक करते रहूंगा, यानी देखो यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, हाँ। और उसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, किसको भाई, I नाम के पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे, J नाम के पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे, J इसको पॉइंट करेगा, I इसको पॉइंट करेगा। क्या ये A और ये एक सेम है? हाँ। और इधर I और J ओवरलैप हो गए तो बेटा वहां पे एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, फिर से हम इसको चेक कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। नहीं भी समझा कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको फिर से समझा देता हूँ, सो दैट मैं जल्दी से आपको ये अप्रोच इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ABCD क्या करेंगे हम, इसको I पॉइंटर लगाएंगे, इसको J पॉइंटर लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों काम मैं एक पॉइंटर से भी कर सकता हूं, मैं जब इंप्लीमेंट करूंगा मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने देखा कि भाई ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। फिर मैं यहाँ पे गया सेकंड, और इधर से भी सेकंड, यानी I++ J-,
मुझे बताइए क्या ये दोनों सेम है? हाँ, अगर सेम नहीं है तो मैं इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न करके उस मेथड से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर सेम है तो हम ये कार्यक्रम चलने देंगे, ठीक है। चलो सेम है तो अब आई इसको पॉइंट करेगा, जे इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि मैंने आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस किया। अरे क्या ये दोनों सी सी सेम है? हाँ, आई प्लस प्लस कर देंगे, जे क्या कर देंगे माइनस माइनस। क्या ये दोनों कैरेक्टर डी डी सेम है? हाँ, तो बेटा ये अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर हमें मिसमैच मिल गया तो इमीडिएटली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर हर बार मैच मिलते रह रहा तो एट लास्ट हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे। आई होप आप समझ रहे हो, पर जितना इंप्लीमेंट करना आपको आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। आइए मैं आपको जल्दी से इसका क्या कर देता हूँ, कोड कर देता हूँ। कोड करते समय मैं आपको दो चीजें और सिखाऊंगा। सबसे पहला चीज तो यहाँ पे ये है बेटा कि मुझे स्ट्रिंग की लेंथ ही नहीं पता, ठीक है। यानी कि मुझे सबसे पहले तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेटा लेंथ कैलकुलेट करने का मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक इंटीजर रिटर्न टाइप का एलियन नाम से एक फंक्शन बना देता हूं, जिसको मैं क्या कर देता हूं, स्ट्रिंग पास कर देता हूं, और मैं उस स्ट्रिंग की क्या कर देता हूं, लेंथ निकाल देता हूं। अब देखिए लेंथ कैसे निकालते हैं ये तो आपको आता होगा, ठीक है। नहीं भी आता है तो कोई विषय नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं। मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर एल इक्वल्स टू 0 ले लिया मैंने, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, एक फॉर लूप चला दिया। देखिए मैं ये ट्राई रन करके दूंगा आपको, सो दैट समझ में आ जाएगा। और लेंथ निकालना आई होप कि आप समझते होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग लेंथ निकाल रहे हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा एस ऑफ आई मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ उसका। एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में मुझे देना पड़ेगा नल कैरेक्टर। अब बेटा नल कैरेक्टर क्यों दे रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको सब अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में मैंने सिर्फ एक ही काम किया। क्या करना है मुझे, ये जो हमने वेरिएबल एल लिया हुआ है वो एल प्लस प्लस कर दिया। ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो मुझे क्या कर देना है, इस एल को रिटर्न करवा देना है, ठीक है। रिटर्न एल स्मॉल एल है वो, ठीक है, सेमीकोलन। चलिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे कि बेटा इस एलियन नाम के फंक्शन में क्या आ रहा है, एक एस नाम की स्ट्रिंग आ रही है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए सपोज ये एस नाम की जो स्ट्रिंग है बेटा वो ऐसी है ABC, ठीक है। और इसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है। पर मुझे बताइए, आप ये तो समझते होंगे ना कि कैरेक्टर अरे में, यानी कि हमारे जो कैरेक्टर अरेज होते हैं बेटा C++ में, उसमें एक बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर लास्ट में अपने आप अपेंड हो जाता है जिसका नाम है नल कैरेक्टर, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। आई होप आप ये समझते होंगे, बेसिक्स आपको पता है। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो एस नाम की स्ट्रिंग आ रही है, सबसे पहले तो मैंने एल इक्वल टू 0 नाम का एक वेरिएबल ले लिया, कोई बात नहीं। फिर इंट आई इक्वल टू 0, मैंने कि आई का लूप चलाया। कहां से चलाया, 0 से, क्योंकि इसके इंडेक्स बेटा 0 1 2 3 इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब बताइए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन क्या डाली, बेटा ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ये कंडीशन पहले भी यूज कर चुके होंगे। क्या, एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक हमारे स्ट्रिंग का कैरेक्टर नल नहीं हो जाता। तो मुझे बताइए अब आई इक्वल टू क्या है, 0। बेटा अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन चेक होगी भाई, एस ऑफ आई नल है क्या, मुझे बताइए एस ऑफ आई यानी कि एस ऑफ 0। बेटा एस ऑफ 0 तो ए है, मुझे बताइए ए नॉट इक्वल्स टू नल, यस ए नल नहीं है। अंदर गए तो एल प्लस प्लस, ये एल हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एल 1 होने के बाद हम ऊपर गए तो आई प्लस प्लस आई बिकम्स 1, आई 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो ऊपर इधर गए, कंडीशन चेक, एस ऑफ 1 में क्या है, बी। अरे भाई बी नॉट इक्वल्स टू नल, यस। अंदर गए तो एल प्लस प्लस, एल क्या हो गया, 2 हो गया। ऊपर गए आई प्लस प्लस, आई क्या हो गया, 2। अरे भाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कंडीशन चेक, एस ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, सी। अरे भाई सी नॉट इक्वल टू नल, यस ट्रू। अंदर गए एल प्लस प्लस, एल में क्या आ गया, 3। अच्छा एल में 3 आ गया। ऊपर गए आई प्लस प्लस, आई में क्या आ गया, 3। अरे भाई अंदर गए एस ऑफ 3, जल्दी बताइए एस ऑफ 3 पे क्या पड़ा है, नल। बताइए नल नॉट इक्वल टू नल, अरे नहीं, नल तो इक्वल टू नल होता है। तो बेटा कंडीशन फॉल्स हो गई, हम इस फॉर लूप के बाहर आ गए, यानी कि हम रिटर्न एल पे आ गए। अब रिटर्न एल में वैल्यू क्या पड़ी है भाई, एल में 3 वैल्यू पड़ी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ABC की लेंथ भी कितनी थी, 3 थी। आई होप आप लेंथ निकालना पहले भी सीख चुके होंगे, पर ये हमारे कैरेक्टर अरे का पहला प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने आपको मैन्युअली लेंथ कैसे कैलकुलेट करना वो सिखा दिया। इन फ्यूचर मैं आपको एक क्लास में स्ट्रिंग के जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस है वो भी सिखा दूंगा। ये जो हम काम कर रहे हैं बेटा स्ट्रिंग्स में, ये रेडीमेड फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे हम आगे। फिलहाल तो मैं आपको मैनुअल प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि हमें अगर इनबिल्ट फंक्शंस यूज करने के लिए मना किया गया है तो हम कैसे ये करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कि लेंथ निकालना आप सीख गए होंगे। आइए जल्दी से मैं आपको क्या कर देता हूं, इसको कोड कर देता हूं। और मैंने आपको 2 पॉइंटर अप्रोच समझाया, पर मैं आपको इसको 1 पॉइंटर से भी करके दे सकता हूं काम। कैसे भाई, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से ले लिया इंटीजर, और सपोज मैं कैपिटल एल ले लेता हूँ, ठीक है। और कैपिटल एल में मैं क्या कर लेता हूँ, गिवन स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करवा देता हूँ। मुझे बताइए अभी मैंने एक एलियन नाम का फंक्शन बनाया, चलिए काम कीजिए, वो एलियन नाम का फंक्शन कॉल कर दीजिए, ठीक है। किसके लिए कॉल कर दीजिए, ये str नाम का जो हमें स्ट्रिंग आ रहा है,
ये इसको पास कर दीजिए बेटा, इसको पास कर दिया मैंने, तो बेटा ये जो हमारी str नाम की स्ट्रिंग है, जो भी ये वाली हमारी आई हुई है, इसको मैंने पास कर दिया इधर, और इधर पास करने के बाद इस फॉर लूप से हमारी लेंथ कैलकुलेट हो गई और रिटर्न एल। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटीजर, रिटर्न टाइप इंटीजर था, यहाँ पे लेंथ आ जाएंगी, यानी कि ये जो भी str है उसकी लेंथ हमारे कैपिटल N में आ जाएंगी। अच्छा, कैपिटल L में आ गई। अब मैं काम कर देता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा देता हूँ इंट i इक्वल्स टू, ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 0, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे i लेस देन, जल्दी बताइए क्या ले लूँ, i लेस देन l ले, ठीक है। चलिए मैं काम कर देता हूँ, मैं आपको एक ही पॉइंटर से कर देता हूँ, ठीक है, सिर्फ i नाम के पॉइंटर से, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या किया, फॉर इंट i इक्वल टू 0 लिया, i लेस देन मैं ले लेता हूँ l/2, ठीक है, i लेस देन मैं क्या ले लेता हूँ l/2, तो बेटा ये l हमारा कैपिटल L आएगा, ठीक है, l/2। अब देखिए यहाँ पे लेस देन नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, पर मैं जब ये ड्राई रन करूंगा तब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों लेस देन नहीं आना चाहिए, क्यों लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें इवन और ऑड लेंथ का कंसेप्ट आता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने क्या काम किया बेटा, मैंने यहाँ पे चेक किया, क्या चेक किया, ये जो हमारी str की स्ट्रिंग है, इसका जो पहला कैरेक्टर है, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल होता है किससे, लास्ट कैरेक्टर से, मुझे बताओ लास्ट कैरेक्टर हम कैसे निकालेंगे बेटा, लास्ट कैरेक्टर के लिए मुझे इसी str का मुझे क्या लगेगा, लास्ट कैरेक्टर, तो बेटा लास्ट कैरेक्टर जो है वो तो हमारा l-1 पे रहेगा, तो बेटा मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा l-1, ठीक है, पर मैं यहाँ पे l-1 के साथ साथ क्या कर देता हूँ, -i कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, अगर हमारे कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है भाई, पहला और लास्ट, ठीक है, तो हम रिटर्न फॉल्स करवा देते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करवा देंगे, रिटर्न ट्रू करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ड्राई रन कर देता हूँ, सो दैट आपको ये समझेगा, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से मैं क्या कर दूँ इसको, सपोज मैंने यहाँ पे एक ले लिया str, ठीक है, और इस str में मैंने क्या ले लिया, NaYAN, ठीक है, और इस कैपिटल L में सबसे पहले तो हमारी लेंथ आ गई विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए अब हमने फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 0, ठीक है, i इक्वल टू 0, i लेस देन l/2, मुझे बताइए l/2 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बेटा 2 होता है, क्योंकि इंटीजर डिवीजन होता है, ठीक है। जल्दी बताइए, तो ये 0 लेस देन 2, यस, अंदर गए तो str ऑफ i और str ऑफ l-1 माइनस i, मुझे बताइए str ऑफ i यानी क्या, str ऑफ i यानी कि str ऑफ 0, str ये 0 1 2 3 4, मुझे बताइए 0 पे पड़ा क्या है n, ठीक है, और ये str ऑफ, सॉरी यहाँ पे str चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं कर लूंगा बाद में, l-1 यानी कि मुझे बताइए 5 - 1 कितना 4, 4 माइनस i की वैल्यू कितनी 0, तो बेटा ये हो जाएगा str ऑफ 4, 4 में क्या पड़ा है n, मुझे बताइए ये n और n तो इक्वल होते हैं, अभी नॉट इक्वल होते हैं क्या, नहीं, तो ये रिटर्न फॉल्स होने वाला नहीं है। ऊपर गए i++, तो i कितना हो जाएगा भाई, अब i हो जाएगा 1, अरे भाई ये i 1 हो गया, और मैं इधर आ गया i इक्वल टू 1 हो गया। अब मुझे बताइए 1 लेस देन इक्वल टू 2, यस 1 तो हमारा लेस देन 2 है। अंदर गए str ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, a पड़ा है, ठीक है, और ये str ऑफ l-1, 5 - 1 4, 4 - 1 3, मुझे बताइए 3 पे भी क्या पड़ा है बेटा, 3 पे भी a पड़ा है, मुझे बताइए क्या ये a और a नॉट इक्वल है क्या, नहीं ये तो इक्वल है, तो बेटा ये इफ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो हम रिटर्न फॉल्स में नहीं जाएंगे, ऊपर चले गए तो i++, i क्या हो जाएगा 2, अरे भाई i 2 हो गया, मुझे बताइए 2 लेस देन 2 फॉल्स, नहीं, तो बेटा इस कैरेक्टर को अभी तक हमने चेक किया नहीं, तो बेटा यहाँ पे ये i लेस देन l/2 नहीं चाहिए, यानी कि बेटा मैंने आपको यहाँ पे ये लॉजिक लगाना सिखाया कि मैं अगर मेरी 100 लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, तो बेटा मैं ये i का जो लूप चला रहा हूं वो 50 तक ही लगा रहा हूं, कहां तक 50 तक, और हम क्या कर रहे हैं, पहले कैरेक्टर को इस 100 के साथ चेक कर रहे हैं, सेकंड के साथ इस लास्ट सेकंड के साथ, थर्ड को हम इस लास्ट थर्ड के साथ चेक कर रहे हैं, एंड सो ऑन हम ये कर रहे हैं, यानी ये मैंने i के थ्रू हमने एक्सेस तो कितना किया, ट्रेवर्स तो आधा ही किया, और हम कंडीशन जो चेक कर रहे हैं बेटा, ये जो मैंने l-1 - i लिखा है ना बेटा, तो बेटा ये l-1 इज नथिंग बट लास्ट इंडेक्स, पर ये जो i लिखा है ना मैंने बेटा -i, तो ये -i लिखने का मतलब ये था कि जैसे जैसे स्टार्टिंग से हमारा i बढ़ते जा रहा है, इधर -i लिखने से हमारा पीछे का इंडेक्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इट मींस कि मैंने i और j 2 पॉइंटर नहीं लिए, आपको 2 पॉइंटर लेने हैं तो आप 2 पॉइंटर भी ले सकते हो, आपको मैं वो अप्रोच भी बता देता हूं, पर अगर एक वेरिएबल से काम होता है तो 2 वेरिएबल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल ट्राई रन करके दे दूंगा,
ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता चला कि ये y हमारा चेक हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, i लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। और अगर ये समझने के लिए आपको एक और एग्जांपल चाहिए तो देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको बोला a b b a, ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे ये इसकी l की लेंथ कितनी हो जाएंगी, बेटा 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले ये 0 वाला कैरेक्टर, ये 0 1 2 3, पहले 0 और 3 चेक हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएंगे 1 और 2 चेक होने चाहिए, पर मुझे बताइए 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा वो चेक होने वाला नहीं है। तो मैं काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ और मैं फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम i लेस देन इक्वल्स टू कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता है। आई होप आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। बहुत इजी प्रॉब्लम था, पर हमने आज कैरेक्टर अरे स्टार्ट किया इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में सिखाया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा हाँ, ये हमने अभी तक करेक्ट नहीं किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बेटा एरर आनी चाहिए तो ही तो मैं आपको एरर सॉल्व करना सिखाऊंगा, एरर सॉल्व करना भी हमें आपको सिखाना ही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रन कर देते हैं। अब हमने स्ट्रिंग का नाम बरोबर नहीं लिखा था, हाँ देखिए ये रन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे i बढ़ते जा रहा है बेटा, यहाँ से हमारा ये l माइनस आई, यानी कि ये l माइनस 1 तो बेटा हमारा आखिरी इंडेक्स, और ये माइनस i मैंने इसलिए किया जैसे जैसे i इंक्रीज हो रहा है ये हमारा पीछे का इंडेक्स डिक्रीज होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलिए ये सब रन हो गए, इसको सबमिट करना है। चलिए मैं आपको एक और अप्रोच बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। और थर्ड अप्रोच जो मैं आपको बताने वाला था बेटा, वो नथिंग बट इनबिल्ट फंक्शंस यूज करो आप। एक स्ट्रिंग रिवर्स नाम से मेथड होती है, आप जल्दी से गिवन स्ट्रिंग का रिवर्स कर दो और फिर इन दोनों को स्ट्रिंग कंपेयर नाम से भी फंक्शन होता है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को आप कंपेयर करो कि ये दोनों भी सेम है कि नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, सेम है यानी कि रिवर्स और गिवन स्ट्रिंग तो आप उसको क्या कर दीजिए, रिटर्न ट्रू करवा दीजिए। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए मैं आपको एक अप्रोच यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि आप क्या कीजिएगा, देखिए इधर आप इंप्लीमेंट करके देखिएगा, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अप्रोच ये है कि आप i को पॉइंट करवाइए 0 से, j को पॉइंट करवाइए आप लेंथ -1 से, ठीक है। और आप क्या कीजिए, वाइल i लेस देन j, ठीक है, जब तक i लेस देन j है तब तक आप चेक कीजिए। किसको चेक कीजिए भाई, आप सपोज उस स्ट्रिंग का नाम मैं s ले लेता हूं, ठीक है, तो आप s ऑफ i और s ऑफ j को चेक कीजिए, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल है तो आप रिटर्न क्या करवा दीजिए, फॉल्स रिटर्न करवा दीजिए। और ये करने के बाद बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, i प्लस प्लस करना पड़ेगा और j माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किए 2 पॉइंटर। अब इस कार्यक्रम को भी आप इंप्लीमेंट करके देखोगे तो आप i लेस देन j से काम चल जाएगा कि i लेस देन इक्वल टू चाहिए हमें, ये भी आपको करके देखना पड़ेगा। आई होप ये अप्रोच भी आप समझ गए होंगे कि अगर हमारा क्या हो रहा है, 2 पॉइंटर लगा रहे हैं हम, तो क्या, तो ये लूप हम कहां तक चलाएंगे, जब तक i हमारा j से छोटा है तब तक, ठीक है। पर मैंने ऐसा नहीं किया बेटा, मैंने तो ऐसा किया कि जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 4 5 6 7 8 9, जैसे कि 10 लेंथ की स्ट्रिंग है तो ये इंडेक्स होंगे, ठीक है। तो मैं 0 और 9 को डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ एक ही वेरिएबल से, i से। देखिए इधर i में 0 है तो ये अपने आप 9 हो जाएगा, ठीक है। जब i हमारा इंक्रीज हो जाएगा 1 तो ये अपने आप 8 हो जाएगा, ठीक है। जब i हमारा 2 पे जाएगा तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड अप्रोच हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको स्ट्रिंग के स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड मेथड्स बताए नहीं है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस भी यूज करके स्ट्रिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल था, पर ये पहला प्रॉब्लम था इसीलिए हमने आराम से लिया। कल से हम थोड़े से और क्वेश्चंस लेंगे कैरेक्टर अरेज पे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर एक आपकी खुशी के लिए मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ बेटा, आपकी खुशी के लिए मैं आपको इसको सबमिट भी कर देता हूँ। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैंने सबमिट कर दिया। स्कोर हमारा 1775 है। 40 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है। देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता है। हाँ भाई हाँ, देखिए 6 में से 6 टेस्ट के पास हो गए, 40 अंक मिल गए हमें। अभी 40 अंक मिलने के बाद देखिए हमारे जो स्कोर है वो 1815 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप कोडिंग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।